प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अंत्योदय के माध्यम से जहां योजनाओं द्वारा आम जनवरी को लाभ पहुंचा रहे हैं, वहीं राजनीतिक अंत्योदय से मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों को मंत्री बनाकर सभी वर्ग को एक अलग पहचान देने का प्रयास किया है। सत्र के दौरान विपक्ष ने लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रखकर सदन में किसी भी नवागत मंत्री का परिचय तक नहीं होने दिया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से नवागत केंद्रीय मंत्री जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और कांग्रेस की हकीकत बताने का काम कर रहे हैं। यह बात केंद्रीय विधि विधायी राज्य मंत्री श्री एसपीएस सिंह बघेल ने मुरैना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक और यात्रा के प्रभारी मुकेश चौधरी, प्रदेश मंत्री व यात्रा के सह प्रभारी मदन कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, पूर्व मंत्री मुशीलाल, पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया, सेवड़ा विधायक राधेलाल बघेल, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर, पूर्व विधायक रघुराज कंसाना, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता हरसाना, जिला मीडिया प्रभारी नीरज सिंह भदौरिया पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 27 पिछड़े वर्ग के मंत्री बनाएंगे, वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को स्वास्थ्य, रेल जैसे अहम विभाग दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को पक्की छत देकर अंत्योदय को साकार किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में हर वर्ग की भागीदारी सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनके बघेल समाज के लोग ग्वालियर, चंबल, अंचल में उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाया है। वहीं कोविड काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को 8 माह तक निःशुल्क राशन दिया है। इतना ही नहीं, गरीब लोगों को आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग की सच्ची हितैषी है, इसलिए इस वर्ग के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। कांग्रेस ने पिछड़ा आयोग बनाया लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को ताकत दी। वहीं मेडिकल से लेकर उच्च शिक्षा में भी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का कोटा बढ़ाया। कांग्रेस सिर्फ पिछड़ों के नाम पर राजनीति करती है। बहुत अच्छा है कि केंद्रीय दल आया, गाँव में जाना चाहिए था, ना कि वो रोड और लोकसभा के माननीय सांसद भारत सरकार में कृषि मंत्री भी हैं और किसानों के प्रति उनकी जिम्मेदारी वो हमेशा महसूस करते हैं। जो भी डैमेज का आकलन होगा निश्चित तौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके पुनर्वास के लिए जरूर काम किसानों पर। मैं नहीं, पूरा देश जिनका अपना नाम दिया उनको गंभीरता से कोई लेता नहीं है, क्योंकि फील्ड वर्क तो करते ही नहीं है, ट्विटर को तो हो रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा का भ्रष्टाचार से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जगह जगह कार्यकर्ता अपनी हैसियत के अनुसार स्वागत कर रहा है। बीच में जनसभा होती है, उसमें केंद्र राज्य सरकार की नीतियों को हम लोग बताते हैं, कैसे लाभार्थियों की संख्या बढ़े, जो दरखास्त प्रार्थना पर। क्या एक केंद्रीय दल सभी गांव में और सभी खेतों पे, सभी खुदरा बटौनी पे जा सकते हैं? आप इतना कर रहे हैं। लेखपाल, कानून गो, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, ये बीडीओ, सीडीओ, पीडी, डीडीओ, ये सभी इन कामों में लगे सर, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन एक पूरा सिस्टम है कि सबसे नीचे हमारा पटवारी होता है, लेखपाल बोलते हैं, पटवारी है, कानून को है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, और क्या करेंगे ना, परीक्षण के लिए उच्च अधिकारी होते हैं, परीक्षण के लिए उच्च अधिकारी को जो बाढ़ नियंत्रण पुनर्वास देखते हैं, गाँव में जाकर के आकलन भी कर रहे हैं और किसानों को उसका मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन बड़ी अप्रत्याशित नहीं, मुझे लगता सिंधु नदी में कभी बाढ़ नहीं आई, यमुना में, चंबल में, कुंवारी में, मैं बेगवा में देखा था, अप्रत्याशित हुई है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। आपका जो सवाल था कि दूसरे वर्ग के लेकर के, देश के प्रधानमंत्री का इसलिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद बैकवर्ड कमीशन जो था, एससी कमीशन था, जो बहुत पावरफुल है। माइनॉरिटी का कमीशन था, ट्राइबल्स का कमीशन था, ओबीसी कमीशन नहीं था बना, लेकिन वो दंतहीन और शक्तिहीन था।
एक उत्तर प्रदेश में परीक्षा में पूछा गया कि एससी कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो पीएम पुनिया का नाम सब बच्चों ने लिख दिया। अगला क्वेश्चन था ओबीसी कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो कोई बच्चा नहीं लिख पाया। इसमें कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ईश्वरैया का दोष नहीं है, वो कमीशन पावरफुल नहीं है। आप एससी कमीशन में देखते हैं कि अगर दलित एट्रोसिटी हो जाती है तो कमीशन सम्मान करता है, आईजी डीआईजी को बुलाता है, एसपीडीएम को बुलाता है, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है तो रिव्यू करता है, गिरफ्तारी नहीं होती है तो रिव्यू करता है, और अगर वो जो समाज कल्याण का पैसा नहीं आया है तो उसके लिए भी कमीशन लिखता है, सम्मान कर सकता है, गारंटी दे सकता है, करते हैं और सीधे पर्चे करें। तो अपनी लोकसभा में जाने से पहले ऐसा घोषणा हुई है कि 4 लोकसभाओं में कम से कम जाएं। मेरा सौभाग्य है कि मैं 11 लोकसभाओं से गुजरूंगा और 4 राज्यों से। मध्य प्रदेश भी थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, तो धौलपुर राजस्थान में, कल मैं फिरोजाबाद, शुक्रबाद, दसाना, सरसा, शिमला में, उसके अगले दिन फरीदाबाद, पलवल, होडल, बल्लभगढ़ और मूसी, छाता, मथुरा, ऐसे अगले दिन अपनी लोकसभा में पहुँचाऊँगा। तो ये समाज और पार्टी दोनों प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। और उस आशीर्वाद के तौर पर आप देख रहे हैं कि रात 1:35 पर आखिरी स्वागत समारोह ग्वालियर में था, 18 पोस्टपोन कर दिया। तो ये छोटा सा ग्वालियर से धौलपुर जो 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर होगा, इसमें भी 18 घंटे लगेंगे। इसका मतलब है देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पूरी तरह बरकरार बनी हुई है। इस दौरान नदियों में बाढ़ भी आई है। मुझे कल सेवड़ा में, उधर दतिया में कई जगह देखने का मौका मिला और ग्वालियर के एमपी साहब ने और मुरैना के सांसद जी ने मेरा सवाल है यूं भाई साहब करनी पड़ेगी, लेकिन अन्य भी काम है कि शौच करती हुई गंगा को देश के सभी प्रधानमंत्री ने खेतों में देखा, सड़कों पर बैठकर देखा, हेडलाइट पर खड़े होते देखा, लेकिन केवल मोदी जी है जिन्होंने शौचालय का इसी बाढ़ में जब बाढ़ नहीं होती है तो भी मैंने अपने राज्य में भी और आपके राज्य में भी पॉलिथीन में रहते हुए देखा, उत्तर में रहते हुए देखा, पॉलिथीन में रहते हुए देखा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास शहर और गाँव में करके उनके आवास का भी इंतजाम किया है। मैंने जीवन बेच करके इलाज होते हुए देखा है, खेत बेचते हुए इलाज करते हुए देखा है, लेकिन 2011 की जो जनगणना में जो लोग आते हैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड में प्रति व्यक्ति का प्रति साल मेदांता जैसे अस्पताल में भी इलाज हो सकता है। मैंने अपनी माँ को फूकनी से फूकते हुए और खासतौर से इस महीने में जो ये अगस्त का चौमासा है, इसमें जब ढेंचा ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि गेहूं की जो एमएसपी है साल भर रहती कभी नहीं, अब बढ़ सकती है, बाजरे की, गन्ना प्रति क्विंटल, चीनी आदि आदि। लेकिन पेट्रोल में अक्सर आप सुनने को आता होगा 15 पैसे कम हो गए, 12 पैसे बढ़ गए, तो ये ओपेक कंट्री तय करता है। राज्य सरकारें चाहें तो जीएसटी में कुछ सुविधा दे करके अपने राज्यों में अभी आपने कहा कर सकते हैं। दूसरा जो हमारी जीएसटी काउंसिल है, संविधान में संशोधन से ज़्यादा जीएसटी काउंसिल में संशोधन हो गए हैं, तो जो राज्य सरकारें चाहती हैं थोड़ा सब्सिडी दे करके भाव को कम करने का प्रयास। मंत्री जी, एक आखिरी मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि जैसे आपने भी प्रेजेंस और बैलेंस के साथ में कहा कि हमारा पूरा हमला कहीं ना कहीं उन गिरदारी तक पहुंच रहा है जिनको आपदा में जरूरत है। क्या गांव में आपने कुछ आया कि इस गिरदारी या गाँव में कोई लाइन की स्थिति जी जो लोग थे गाँव चुना देता नाम भी देता, मिलने सारे चलती अधिकारी भी कॉल में मिलने के लिए में आए, बतिया में आए हैं, संबंधित प्रार्थना पत्र मैंने लिख के उनको दी है। मंत्री जी अजय मैं बता दूं कि मोदी जी ने बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा, और जब ये संवैधानिक दर्जा के लिए जब राज्यसभा में आया था तो इसे कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। जब राज्यसभा में एनडीए का बहुमत आया तब बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दलित उत्पीड़न ही नहीं होता है, प्रजापति समाज की लड़की मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अगर मिट्टी लेनी चाहती है तो कहीं पर भी उनके साथ भी एट्रोसिटी हो जाती है, तो इसलिए ये कमीशन भी मजबूत होना चाहिए। दूसरा अच्छा, तो क्या होता है कि स्टैंडिंग कमेटी बहुत पावरफुल है। एससी की थी, माइनॉरिटी की थी, ट्राइबल्स की थी, लेकिन बैकवर्ड की स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। मैं मोदी जी का बात पसंद करना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओबीसी उन्होंने बनाई है। क्रीमी लेयर
क्रीमी लेयर 5-6 लाख की थी, उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया है। और जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो भी आप पिछले 15 दिन में देख रहे होंगे कि राज्य सरकारें बहानेबाजी किया करती हैं, तो संविधान में संशोधन करके राज्य सरकारों को ये पावर दे दी गई है कि अगर वो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा समझते हैं तो अपने सूबे की कुछ जातियों को वो शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो एक क्रांतिकारी काम हुआ है, MBBS के UG में और PG में, और डेंटल के UG और PG में जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें सेंट्रल कोटा था वो OBC को ये 27% करने का काम। OBC के लिए ये शहर के लोग भी ज़्यादा अपने पे गर्व ना करें। मैंने उनका पत्थर के कोयले की उनकी सिगड़ी देखी है, लकड़ी के कोयले की देखी है, बुरादे वाली सिगड़ी भी देखी है, फिर बर्नर वाला स्टोव मिट्टी के तेल का देखा है, तो स्टोव पाया। आज अंतिम आदिवासी गरीब महिला को मोदी जी ने गैस का सुविधा देने का काम और सिलेंडर देने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को, जो यूरोप, अमेरिका और कनाडा की जितनी पॉपुलेशन होगी, हमारे जैसा विकासशील देश के प्रधानमंत्री ने कोविड फर्स्ट में 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क भोजन भी देने का काम किया। और मुझे लगता है अभी भी दिवाली तक सरकार का ये जो दिवाली तक भी इस प्रकार का भोजन देने का काम करेंगे। तमाम योजनाएं, गरीब कल्याण योजना में श्रमिक में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो मैंने अपनी लोकसभा में 35,000 लोगों का कराया है, तो अगर कोई श्रमिक की परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सिंपल बनाई है। वो मैं पहले सोचता था ऐसे MP कि जो फैक्ट्री में काम करते होंगे फंड जिनको मिलता होगा, नहीं, अगर मिट्टी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, लोहे का काम करता है, सड़क बनाता है, पत्थर होता है, और थोड़ा मोमोज, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन बेचने का काम करता है, या लीपने का काम, या आर्ट वर्क, या मनरेगा का मजदूर, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो पहली बिटिया के लिए 35,000 रुपये DBT चला जाता है, दूसरी बेटी के लिए 35,000 चला जाता है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने पर उनको 100 रुपये मिलते हैं, 5 से 8 तक 150 रुपये महीने मिलते हैं, हाई स्कूल में 200, इंटर में 250, ITI अगर करती हैं तो 800 रुपये, पॉलिटेक्निक में 3,000, और अगर इंजीनियरिंग में 8,000, और 12,000 मेडिकल में, और अगर PhD करते हैं ये बच्चे के तो 15,000 रुपये महीने भी मिलता है। तो ऐसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि लाभार्थी ही आशीर्वाद देते तो भी काम चलेगा।